Good noon, everyone. Welcome to our live Nifty Bank Nifty analysis. So आज हमने देखा कि निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन होके स्ट्रांगली बुलिश है इफ यू सी ऑन आर्ली चार्ट, और मोर इम्पोर्टेंट जो कल के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स थे ऑलमोस्ट 18,000 17,900 जो ऑप्शंस के डेटा पॉइंट्स थे, वहीं से निफ्टी ने रिवर्सल लिया और आज गैप अप ओपन होके स्ट्रेंथ दिखा रहा है. So all 3 hours of Nifty has been strong and bullish. So इसे basically runaway gap कहा जाता है और important zone से निकला है तो obviously upside can be more. So main idea is now to understand, because now Nifty is going way higher, we need to bring in Bank Nifty also and understand कि Nifty Bank Nifty in tandem जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. तो quickly एक बार Bank Nifty पे भी देखते हैं. पता था कि ब्रेकआउट हुआ है, ट्रायंगल ब्रेकआउट जो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट जोन 38,000 38,100 ऊपर जाके सस्टेन भी हुआ, और यहाँ से कल भी हमने देखा कि एक अच्छा अपटिक दिया है बैंक निफ्टी में. बट आज सिनारियो पूरा ही अलग है. सो आफ्टर अ गुड ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में हमें कुछ सेलिंग देखने को मिल रही है. सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर नाउ कंप्लीटली ऑपोजिट. जो कल तक अगर देख रहे थे तो बैंक निफ्टी अच्छा पावर दे रही थी निफ्टी को, बट आज अगर देखोगे तो continuously 3 hours there has been selling in bank nifty, and please understand फिर भी nifty is stronger. So that means the other segments of the market, specifically auto, metals, they are doing very well, और उस वजह से even IT has bounced back. So nifty में एक strength है. अब अगर बैंक निफ्टी रिवर्स करता है, अगर बैंक निफ्टी वापस डे हाई तक पहुंच जाता है तो भी एक अच्छा खासा निफ्टी में मूव आ सकता है. वेल बैंक निफ्टी में थोड़ा रिवर्सल इसलिए आया है क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी फ्रॉम लोअर जोन्स अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रैली ले चुका था इन लास्ट 3 days, एंड बिकॉज ऑफ दिस सम जिटरीनेस इज देयर, और ऑब्वियसली कल एक्सपायरी भी है तो मोर और लेस बैंक निफ्टी विल बी लिटिल वोलेटाइल. सो आइडिया अब ये देते हैं कि अभी हमें क्या लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी पुश निफ्टी हायर और नॉट, और सेकेंड अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है तो वो स्ट्रेंथ निफ्टी की जो है वो भी खत्म हो जाएगी. मे बी सम राउंड ऑफ सेलिंग माइट कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. सो लेट्स क्विकली चेक ऑन द लोअर टाइम फ्रेम. सो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे अगर अब निफ्टी को देखूं, सो मॉर्निंग में इट वाज वेरी क्लियर, इट वाज अबाउट डे हाई and yesterday's day high dotted lines were also there and it started zooming higher. और हाल ही में एक स्पाइक अगर देखो डाउन साइड स्पाइक आया है और वहां से भी क्विक रिवर्सल आ चुका है. तो इसका मतलब स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी देयर. इफ यू सी ऑन 5 मिनट आल्सो क्विक रिवर्सल ओवर हियर, देन स्ट्रेंथ ऑन साइडवेज एंड अपसाइड, एंड मोर और लेस इफ यू एक्चुअली सी ये ट्रेंड ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेट बन गया. बट फिर भी अगर देखा जाए जो डाउन साइड आया है और अगर इसके ऊपर वापस सस्टेन करता है और नया हाई बनाता है तो फिर से एक अपमूव आ सकता है. मोर और लेस वो बैंक निफ्टी की वजह से ही आएगा. अगर बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ लेती है या रिवर्सल लेती है देन इट विल बी अपवर्ड्स. अदरवाइज अगर ये जोन के नीचे जाता है तो निफ्टी में थोड़ा फॉल आ सकता है इन आफ्टरनून सेशन. सो क्विकली देखते हैं ऑप्शन लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी बिकॉज यू नेवर नो ऊपर के रेजिस्टेंस कहाँ पर हैं वो आपको आइडिया नहीं होगा. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ओआई डेटा हमें क्या बता रहा है. तो क्विकली एक बार ओआई डेटा से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढ लेते हैं. तो अभी तक का डेटा जो भी है उसके थ्रू ओआई क्या बोल रहा है वो देखते हैं. 14 अक्टूबर कल की एक्सपायरी, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि अपसाइड बहुत ही कम लोग खड़े हैं. इसका मतलब अपसाइड रेजिस्टेंस विच इज अबाउ 18,150 और सो, वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है. तो इसका मतलब अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो और ऊपर जा सकता है. दूसरी बात, अगर निफ्टी नीचे भी आता है तो 18,100 18,000 इस पे अच्छा खासा सपोर्ट है. सो 18,100 और 18,000 जोन पे अच्छा खासा सपोर्ट है. लास्ट 2 घंटे में अगर देखें तो सेम 18,100 एंड 18,000 वेरी गुड सपोर्ट. लास्ट 1 घंटे में अगर देखता हूँ सेम चीज बता रही है ऑप्शन की डेटा की काफी अच्छा सपोर्ट है. और अगर ऊपर जाता है तो मोर और लेस सेलिंग कैन कम फ्रॉम 18,350 to 400 जोन. सो मेन आइडिया हमारा ये है कि अगर निफ्टी नीचे जाता है तो डाउन साइड कहाँ तक है. सो 18,100 एंड 18,000 आर वेरी की इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर अस. सो वो पहले प्लॉट कर लेते हैं एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी. सो एक हो गया 18,100 जहां से अभी जस्ट उसने बाउंस बैक भी लिया है इन दैट सेम एरिया. और मॉर्निंग में अगर देखो यही जोन था 18,100 जहाँ पे इसने रिवर्सल लिया, सपोर्ट भी काफी टाइम लिया और फिर वो ऊपर गया है. सो 18,100 विल बी की पॉइंटर टू वॉच आउट. और उसके बाद 18,000 का जो जोन है वो तो काफी नीचे है. सो 18,000 इज वेरी फार. नाउ मोर इम्पोर्टेंटली अगर मैं निफ्टी का
फॉर्मेट देखूं तो ये जो जोन है 18,100 ऑप्शन जोन बता रहा है कि बहुत ही सॉलिड जोन है। उसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ये वन टाइम और ये सेकेंड टाइम, अभी जब शार्प सेलिंग आई थी वो भी रिवर्सल आया है। सो मोर इम्पोर्टेंटली ये देखना है कि अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो फिर एक फॉल आ सकता है आफ्टरनून सेशन में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 18,100 के नीचे निफ्टी ना जाए। और ये भी क्विक रिवर्सल आया है, मतलब बाइंग ये जोन से अच्छी आ रही है, बट अगर बायर्स डिफीट हो जाते हैं ओके और एनी फॉर्म ऑफ सेलिंग अगर आती है इन बैंक निफ्टी तो एक शार्प फॉल आ सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। सो खाली वही एक पॉसिबिलिटी होगी बिलो 18,100। सेम वे अगर मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ, अगर बैंक निफ्टी हाई बनाएगा ऑब्वियसली निफ्टी विल ऑल्सो मेक अ न्यू हाई। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निफ्टी में ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस नहीं है, सो अपसाइड के लिए भी काफी अच्छा है। और दूसरे ऑप्शन डेटा भी कोई नहीं है ऊपर में, तो इसका मतलब क्लियर है कि अपसाइड इज वेरी मच इंटैक्ट। निफ्टी में ऊपर जाने की जगह आराम से है और आराम से जा सकती है अगर बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करे तो। और निफ्टी में डाउन साइड इज ओनली बिलो 18,100, so उसके पहले आप सेलिंग मत करिए। और उसके नीचे सस्टेन कर जाता है और बैंक निफ्टी भी बेरिश है तो आपको एक शार्प फॉल निफ्टी में आफ्टरनून सेशन में दिख सकता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में एक समझे तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि कल जो बैंक निफ्टी अगर आप देखो, और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कल की कमेंट्री में भी हमने एक ही चीज कहा था कि ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। हमने कल भी एक ही चीज बताई थी, ये 18,300 का जो जोन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था। और उसके बाद बैंक निफ्टी इसके नीचे गया नहीं। और हमने एक और चीज बोली इसके अंदर की अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वो डाउन साइड आ सकता था, पर वो ट्रेंड लाइन, एक तो ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक नहीं करी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बार बार यहाँ पे सस्टेन करा 38,300 पे। उसके ऊपर कॉल और पुट मैक्सिमम थे एट 38,300 और उसके बाद सस्टेन करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। तो कभी भी कॉल और पुट का हाईएस्ट ओआई जो रेंज में होता है रहता है वहां से आइदर अपसाइड या आइदर डाउन साइड बहुत अच्छा मूव आ सकता है। नो डाउट ये भी एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही बन गया था कल, ट्राइंगल ब्रेकआउट, स्मॉलर ट्राइंगल ब्रेकआउट, और ये था बड़ा ट्राइंगल ब्रेकआउट जो ऑरेंज में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सो दिस वाज अ स्मॉलर ट्राइंगल ब्रेकआउट बट आइडिया वाज वेरी क्लियर बिकॉज ऑफ दिस 38,300 जो यहाँ पे इतनी अच्छी कॉल और पुट दोनों ही ऑक्यूपाइड थे ये जोन के अंदर, और यहाँ पे सस्टेन करता हुआ इसके नीचे नहीं गया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक नहीं किया और सस्टेन करके शार्प मूव उसने अपसाइड के लिए दिया। सेम वे अभी देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ऑलरेडी अगर देखो तो यहाँ से भी अपमूव था, उसके बाद यहाँ पे अपमूव था, उसके बाद साइडवेज जाके एक और अपमूव दिया और आज ह्यूज गैप अप ओपन किया। तो गैप अप ओपन करने का प्रॉब्लम यही था कि एक सेलिंग आ सकती थी, वहां पे कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि बायर्स आ रहे हैं बट सेलिंग आ जाती है, बायर्स आ रहे हैं बट सेलिंग आ जाती है। और यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन का क्लियर इंडिकेशन है कि सेलिंग प्रेशर इज वेरी वेरी हाई इन बैंक निफ्टी। तो सेलिंग आने के बाद वापस बाइंग आ रही है बट मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। वापस आप देखो तो यहाँ पे भी वापस ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की और सेलिंग आ रही है। तो इसका मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए इवन ऑन 5 मिनट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सो 38,700 टू 750 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है। और मेन आइडिया ये है, अगर आप 15 मिनट पे भी देखते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बार बार आफ्टर रेड कैंडल ये स्पाइक कैंडल आया तो भी सेलिंग आ गई, यहाँ पे बाइंग आया फिर सेलिंग आ गई, यहाँ पे स्पाइक कैंडल देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट दिस जोन इज वेरी क्रिटिकल इन बैंक निफ्टी, अगर ये बाउंस बैक आता भी है तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आ जाएगी। सो अनलेस दिस जोन इज नॉट बीन टेकन आउट उसके बाद अब बैंक निफ्टी में फायर पावर नहीं होगा। अगर ये जोन निकलता है 700 का जो जोन है 38,700 तो ही अपसाइड, 700 750 तो ही ऊपर जाने के चांसेस है। बट अगर इतना भी रिकवर कर जाता है तो निफ्टी को वो और एक पुश दे देगा फॉर अपसाइड। सो लेट्स सी नाउ ऑप्शन डेटा क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो येस्टरडे लो, येस्टरडे क्लोज तक आई है और उसके बाद उसने क्विक रिवर्सल यहीं पे ले लिया है। तो एक तो ये मालूम करते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बता रहा है और थ्रू ऑप्शंस डेटा व्हाट इन्फ्रेंस वी कैन मेक, तो वो भी एक जरूरी एलिमेंट हो जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। सो एक तो ये ऑप्शंस डेटा में से देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सो ऑप्शन डेटा क्लैरिटी इज देयर, अगर आप ऑप्शन डेटा देखो तो वापस वही हो रहा है कि 700 पे हाईएस्ट OI is built up and as well as 800. So 800 700 very very strong for Bank Nifty as a resistance, जैसे हम टेक्निकली भी देख रहे थे। 38,700 will be a key barrier for Bank Nifty और 38,600 ये भी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा सेलिंग के लिए। सो मोर लेस अगर मैं देखूं कि बहुत सारा OI अगर इधर बना हुआ है एट 38,600 एंड 700 जो कल 38,300 पे था, तो सेम वे अगर बहुत OI बना हुआ है तो इसका मतलब डाउन साइड इज वेरी वेरी ओपन है। अगर देखोगे यहाँ पे
कोई भी जोन नहीं है जहाँ पे अच्छी सपोर्ट हो, तो वापस एक फॉल आ सकता है, बट ऊपर जाना बहुत मुश्किल है अनलेस इट सस्टेन्स अबाउट 38,700। तो 700 600 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसको 2 घंटे में देख रहा हूँ तो सेम चीज दिख रही है, 700 600 हाईएस्ट वाई इज देयर। अगर मैं लास्ट 1 घंटे में देख रहा हूँ तो भी वही चीज बता रहा है, 700 600 हाईएस्ट वाई इज देयर। सो इसका मतलब क्लैरिटी इज देयर कि ये जो 700 और 600 का जो जोन है, जो अभी ऑलरेडी मार्केट वहीं 38 600 के रेंज में ही घूम रहा है, तो 38 600 और 700 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो लॉट ऑफ ओआई इज बिल्ट अप। तो एक तो पहले ये कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 38 600 जो है ये एक जोन हो गया, और यहाँ पे सेलिंग का लेवल्स लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओआई है, और यहाँ पे 38 700। सो ये दोनों पॉइंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे भी अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, और अगर देखो यहाँ से ही सेलिंग आई हुई थी लास्ट टाइम, यहाँ से सेलिंग आई हुई थी, तो यहाँ पे क्लैरिटी है कि यहाँ पे सेलिंग आई। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर से नीचे, जिसके नीचे सस्टेन करके नीचे जाता है, तो फिर से एक सेलिंग आ सकती है टुवर्ड्स डे लो, और अगर ये डे लो ब्रीच करता है तो और भी नीचे जा सकता है। सो बैंक निफ्टी क्लियरली इन अ नेगेटिव टेरिटरी, और अच्छी तरह से अपमूव आना थोड़ा मुश्किल है अब बैंक निफ्टी के लिए। नो डाउट कि अगर बैंक निफ्टी ये जोन में चली जाती है और इसको सस्टेन करती है 38 700, तो ही अपमूव आ सकता है। जैसे कल उसने 38 300, जैसे हमने बोला था कि नीचे जाएगा, अगर 38 300 के नीचे गया प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, तो वो दोनों ही नहीं किया। उसके अलावा उसने क्या किया, 38 300 के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड के लिए। सो सेम वे आइडिया ऑलरेडी करेक्टेड है। सो बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी करेक्टेड, सो देयर विल बी अ बाउंस बैक एक्टिविटी, बट वो बाउंस आने के साथ साथ विल बैंक निफ्टी सस्टेन अबाव 38 700, तो ही अपसाइड है। अदरवाइज आज आप बैंक निफ्टी में तेजी मत करिए, क्योंकि यहाँ कहीं भी अपसाइड आएगा और तुरंत वापस सेलिंग आ जाएगी। तो ये पूरा जो जोन है 38,600 to 38,700 is a strong resistance zone for bank nifty. So it's basically selling pressure is very high, so we need to be little cautious in going long even on nifty, because nifty में भी अभी already buying आ चुकी है। So nifty is at near its all time high, plus morning के हाई पर ही घूम रहा है, तो निफ्टी में ऑलरेडी हाई पे चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो जाती है तो वो शार्प फॉल आना is very very normal and fast. So 18,100 zone is very very critical for Nifty and for Bank Nifty. As I said, this is rolling in that zone only. No doubt sharp selling आई है तो एक pushback आएगा, but वो pushback ये देखना है कि will it sustain above 38,700. If not, you will have another round of selling again 100 points, or maybe next time अगर आफ्टरनून में या मे बी टुमारो अगर नीचे जाता है तो शार्प सेलिंग आ सकती है। सो बी कॉशियस ना, बिकॉज बैंक निफ्टी अब स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। ओके, सो मॉर्निंग में यू कैन क्लियरली सी, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लो या बिगर टाइम फ्रेम में देख लो, बैंक निफ्टी हैज बीन गोइंग डाउन, और अगर आप निफ्टी को देख लो, निफ्टी हैज बीन गोइंग अप। सो देयर वाज अ कंप्लीट difference between nifty and bank nifty. So bank nifty is not giving support. No doubt there is small bounce effect which is happening right now. As I said, ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 70-80 पॉइंट्स का अप मूव दे सकता है बैंक निफ्टी, बट उसके साथ थोड़ा थोड़ा निफ्टी को भी एक नया हाई बन जाएगा और लोग यहाँ पे फिर बाइंग करेंगे एट न्यू हाई, और फिर क्या होगा कि वहां से भी सेलिंग वो ला सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर नाउ टू बी लिटिल कॉशियस टू क्रिएट न्यू बाय पोजिशंस, बिकॉज ऑलरेडी ब्रेकआउट्स काफी आ चुके हैं, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू सो, क्योंकि बैंक निफ्टी इज नॉट हैविंग अ क्लियर रनवे ऑन द अपसाइड जो इसको सपोर्ट नहीं देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज कमेंट्री। आई होप आपको कमेंट्री पसंद आ रही होगी, एंड डू कमेंट ऑल्सो लेट अस नो कि आपको स्टॉक्स भी कवर करने हैं नहीं करने हैं, और कमेंट्री में भी क्या हम इम्प्रूव करें ताकि आपको भी एनालिसिस करने में इजी हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वी विल कनेक्ट अगेन टुमारो at the same time.